व्यूवर्स, आप सभी का आपके चैनल इंग्लिश में पुनः हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इस चैनल के अब 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से ही संभव हुआ है। आप सभी को इसकी हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि इन बधाइयों के सही हकदार आप ही हैं। आज वीडियो में मैंने आपके लिए आसान वाक्यों का चुनाव किया है, परंतु इन वाक्यों को भी आप सभी के सामने मैं उचित मार्गदर्शन के साथ रखूँगा। वाक्यों की सही कॉन्टेक्स्ट बताई गई है, यानी आपने इन वाक्यों का प्रयोग कब और किस हालात में करना है। ग्रामर की ज़रूरी जानकारियों को भी आपको बताया गया है ताकि आप इनका प्रयोग सही प्रकार से करें और लोगों के उपहास का पात्र ना बने। जो व्यूवर्स केवल सेंटेंसेस को सिर्फ रटना ही चाहते हैं, वे इनका स्क्रीनशॉट लेकर ऐसा कर सकते हैं और उनका इसके लिए स्वागत है। परंतु बाकी व्यूवर्स के लिए मैंने वाक्यों को समझने की ऑप्शन दी है। इन वाक्यों का प्रयोग खूब करें और बेहिचक इंग्लिश बोलें। आइए अब शुरू करते हैं। और आज का पहला वाक्य है, मामला और मत खराब करो। डोंट मेक द मैटर वर्स। डोंट मेक द मैटर वर्स। बातों के बिगड़ने पर हम अक्सर ऐसा कहते हैं। वर्स बैड की कंपैरेटिव डिग्री है जिसका अर्थ है और बुरा। मैटर यानी मामला या मुद्दा। मीरा अंधेरे में देख रही थी। मीरा वॉज सीइंग इन द डार्क। मीरा वॉज सीइंग इन द डार्क। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इन द डार्क यानी अंधेरे में। तुम्हारी यूनिफॉर्म पसीने से भीगी हुई है। योर यूनिफॉर्म इज सोक्ड विद स्वेट। योर यूनिफॉर्म इज सोक्ड विद स्वेट। अक्सर गर्मियों या बरसात के मौसम में कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। सोक्ड यानी भीगा हुआ। इसके बाद हम विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। स्वेट यानी पसीना। वे हर समय बात करते और हंसते हैं। दे टॉक एंड लाफ ऑल द टाइम। दे टॉक एंड लाफ ऑल द टाइम। अक्सर कुछ लोग ऑफिस में इस प्रकार व्यवहार करते देखे जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ऑल द टाइम यानी हर समय। प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू रिएक्ट। देयर इज़ नो नीड टू रिएक्ट। अक्सर हम किसी खराब या प्रतिकूल परिस्थिति में गुस्से से रिएक्ट करते हैं, यानी उस सिचुएशन में जो हमें ठीक लगता है उसे करते हैं। रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया देना या किसी एक्शन के बदले में आपका किया हुआ एक्शन। तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस एक फ्रेज़ है जिसका अर्थ होता है अपने से मतलब रखना। चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करें। मैं इस घटना के बाद काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग चीटेड आफ्टर दिस इंसिडेंट। आई एम फीलिंग चीटेड आफ्टर दिस इंसिडेंट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फीलिंग चीटेड यानी ठगा हुआ या धोखा खाया हुआ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल देर ना करें। परिणाम हमारी संतुष्टि के हिसाब से ना हो। रिजल्ट्स मे नॉट बी टू आवर सेटिस्फैक्शन। रिजल्ट्स मे नॉट बी टू आवर सेटिस्फैक्शन। कभी कभी हम अपने कार्यों के रिजल्ट के प्रति होपफुल नहीं होते हैं, तब हम ऐसा कह सकते हैं। संभावना के लिए मे नॉट बी का प्रयोग करें। टू आवर सेटिस्फैक्शन यानी हमारी संतुष्टि के हिसाब से। सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि या जिससे हम खुश हों। मेरे लिए ईमानदारी से प्रयास करना मायने रखता है। What matters to me are the honest efforts. What matters to me are the honest efforts. हम अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि ईमानदारी से कोशिश करना ज़रूरी है। फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है। मायने रखने के लिए what matters to me का प्रयोग करें। honest efforts यानी ईमानदारी से किए गए प्रयास। वह गंभीर है। He means business. He means business. ये एक फ्रेज़ है। इसका अर्थ है कि वह जो कह रहा है उसके लिए वह सीरियस है और उसकी बात को हल्के में मत लो, क्योंकि वह उस बात पर अमल करना चाहता है। उसकी ईमानदारी हर जगह जानी जाती है। His honesty is known everywhere. His honesty is known everywhere. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस में वाक्य है। नो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नोन होती है। ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। वे मुझे कुछ अज्ञात कारणों से नापसंद करते हैं। दे डिसलाइक मी फॉर सम अननोन रीजन्स। दे डिसलाइक मी फॉर सम अननोन रीजन्स।
अक्सर लोगों को अपने नापसंद होने का कारण नहीं पता होता है और वे ऐसा कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। डिसलाइक यानी नापसंद करना, अननोन रीजंस यानी अज्ञात कारण, अज्ञात यानी जिसके बारे में पता ना हो। वह बहुत भार मुक्त महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग क्वाइट रिलीव्ड। ही इज़ फीलिंग क्वाइट रिलीव्ड। अक्सर एग्ज़ाम्स या बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने पर लोग ऐसा कहते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। क्वाइट यानी बिल्कुल, रिलीव्ड यानी भार मुक्त या चिंता मुक्त या परेशानी से बचा हुआ। वह कुछ अच्छा करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग नाइस। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग नाइस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। समथिंग नाइस यानी कुछ अच्छा। संजय को अपने बाल नोचने का मन कर रहा है। संजय फील्स लाइक टेयरिंग हिज हेयर। संजय फील्स लाइक टेयरिंग हिज हेयर। अक्सर लोग बहुत दुख और नाराज़गी में ऐसा करते हैं। टेयरिंग हेयर यानी बाल नोचना, फील्स लाइक यानी मन करना। अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना बेहतर है। इट्स बेटर टू स्पेंड सम टाइम विद आवर फैमिली। इट्स बेटर टू स्पेंड सम टाइम विद आवर फैमिली। ये बिल्कुल सही सलाह है परिवार की खुशी के लिए। बेटर यानी बेहतर, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है। स्पेंड टाइम यानी समय बिताना। संतुष्ट होना एक अच्छा एहसास है। इट्स ए ग्रेट फीलिंग टू बी सेटिस्फाइड। इट्स ए ग्रेट फीलिंग टू बी सेटिस्फाइड। हमारे विकास के लिए संतुष्ट होना बेहद ज़रूरी है। अ ग्रेट फीलिंग यानी अच्छा एहसास। टू बी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना। मैं आपके दुख के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड योर सैडनेस। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड योर सैडनेस। अक्सर लोग दूसरों की पीड़ा जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी में ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लग रहा है, परंतु ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना ज़्यादा ठीक है। ग्राहकों को चतुर बनने की ज़रूरत है। कंज्यूमर्स नीड टू बी स्मार्ट। कंज्यूमर्स नीड टू बी स्मार्ट। ये बिल्कुल सटीक सलाह है, नहीं तो कंपनी वाले आपको बेचकर खा जाएंगे। ग्राहक यानी कंज्यूमर्स। ज़रूरत के लिए नीड टू बी का प्रयोग करें। स्मार्ट यानी चतुर या होशियार या ज़्यादा समझदार। वे बहुत दुखी महसूस करते हैं परंतु कुछ कहते नहीं हैं। दे फील वेरी सैड बट डोंट से एनीथिंग। दे फील वेरी सैड बट डोंट से एनीथिंग। कुछ लोगों का नेचर होता है सारे दुखों को बिना कहे सहना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फील सैड यानी दुखी महसूस होना। मैं अपनी किताबें आपस में बांटना पसंद करता हूँ। आई लव टू शेयर माई बुक्स। आई लव टू शेयर माई बुक्स। कुछ लोग ज्ञान को बांटने में विश्वास करते हैं। शेयर करना यानी दूसरों को किसी चीज़ को यूज़ करने देना या आपस में यूज़ करने के लिए बांटना। आप मेरा भविष्य नियंत्रित नहीं कर सकते हो। यू कांट कंट्रोल माई फ्यूचर। यू कांट कंट्रोल माई फ्यूचर। ये एक आवश्यक चुनौती है उन लोगों के लिए जो कुछ को अपना गुलाम समझते हैं। कंट्रोल यानी नियंत्रित करना, फ्यूचर यानी भविष्य। किसी को चुनौती देने के लिए कैन का प्रयोग करें। वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान बांटा जा सके। आप तभी इंग्लिश बोल सकेंगे जब आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी आपसे इंग्लिश में बात करें। जैसे चीज़ें होती हैं उन्हें होने दो। लेट थिंग्स हैपन द वे दे हैपन। लेट थिंग्स हैपन द वे दे हैपन। अक्सर हम परिस्थितियों या हालात के आगे हार मान जाते हैं और इस प्रकार बोलते हैं। होने देने के लिए लेट हैपन का प्रयोग करें। जैसी चीज़ें होती हैं के लिए द वे थिंग्स हैपन का प्रयोग करें। मैं अपने परिवार की मदद करने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू हेल्प माई फैमिली। आई प्रॉमिस टू हेल्प माई फैमिली। परिवार की मदद का वायदा सभी को करना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रॉमिस यानी वादा करना। मुझे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। आई शुड रीड दिस बुक। आई शुड रीड दिस बुक। चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करें। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वाक्य पसंद आए होंगे। आप इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। इन सभी सेंटेंसेस की कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता रखी है। अपने कंस्ट्रक्टिव सुझावों से कृपया चैनल को गाइड करते रहें ताकि कंटेंट्स को और प्रभावशाली बनाया जा सके। टिल वी मीट अगेन विद समथिंग न्यू एंड रेलिवेंट, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। नमस्कार।